शाम का वक्त था। मुंबई की एक भीड़ वाली सड़क पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। हॉर्न की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी और फुटपाथ पर लोग अपने अपने रास्ते पर भाग रहे थे। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी अचानक लड़खड़ा गया। उसकी उम्र शायद 70 से आसपास थी। वो सफ़ेद रंग की कुर्ता पैजामा पहने था, जिसके रंग में घना मैल और धूल जमी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। तभी उसकी छाती में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पैर झुक गए और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी गर्दन से पसीने की धार बह रही थी और हाथ बेहोशी से जमीन को छू रहे थे। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास जाकर मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने रास्ते चल दिए। कोई कह रहा था, अरे कोई कार्डियक अटैक लग रहा गया, पर नहीं पता क्या करना चाहिए। कोई बुजुर्ग को देखकर सोचता था, कोई अस्पताल वाले आ जाए, पर मैं उलझाना नहीं चाहता। बहुत से लोगों की नज़रें बुजुर्ग पर थी, पर किसी का कदम आगे नहीं बढ़ा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसों को संभालने की कोशिश की, मगर दर्द से चिल्लाते हुए कोई आवाज़ निकल नहीं पाई। पास में खड़ी एक महिला ने फ़ोन निकाला, हिम्मत जुटाकर नंबर डायल किया। एम्बुलेंस जल्दी 108 पर। बाकी लोग देख रहे थे, पर मदद के लिए आगे बढ़ने से डर रहे थे। बुजुर्ग के चेहरे पर धीरे धीरे बेबसी साफ दिख रही थी। उसके होठ जरा जरा कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थी और हाथ जमीन से लड़ते हुए आखिरकार धीरे से नीचे गिर गए। समय जैसे रुक गया हो। लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कुछ ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक तेज आवाज़ के साथ एक एम्बुलेंस वहां आई। दरवाज़ा खुला। दो पैरामेडिक्स बाहर निकले और बुजुर्ग के पास दौड़े। उनमें से एक ने जोर से कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा, उसकी हालत गंभीर है। एम्बुलेंस ने अस्पताल की इमरजेंसी में दमकल की आवाज़ के साथ प्रवेश किया। दो पैरामेडिक्स बुजुर्ग को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों के पास लेकर गए। हर किसी की नज़रें उस बुजुर्ग पर टिकी थी, जिसे सड़क पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। डॉक्टरों का रूम में हड़कंप मच गया। कार्डियक्स इमरजेंसी की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक वर्मा, जो इस अस्पताल में वर्षों से कार्यरत थे, उस समय छुट्टी पर थे। फ़ोन आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने बुजुर्ग की हालत देखी तो उनकी चिंता गहरा गई। धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, हमें जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन और कार्डियोग्राम करवाना होगा। यह दिल की सूजन या ब्लॉकेज हो सकता है। पैरामेडिक्स बुजुर्ग की दवाइयों और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगे, लेकिन बुजुर्ग बेहोशी के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर अभिषेक ने बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी नज़र डाली। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गई, उनकी सांसें धीमी हो गई। वह बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। डॉक्टर अभिषेक के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। अरे ये तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने धीरे से कहा। बुजुर्ग वही थे जिन्होंने कई साल पहले अभिषेक की पढ़ाई और ज़िंदगी में मार्गदर्शन किया था। डॉक्टर के मार्गदर्शन उनके पहले शिक्षक डॉक्टर सुनील वर्मा। डॉक्टर अभिषेक ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, अभी देर नहीं करनी, इनकी जान पर खेल हो सकता है। अस्पताल की बेड के किनारे डॉक्टर अभिषेक ने बुजुर्ग को देखते हुए खुद से कहा, तुमने मुझे डॉक्टर बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूं। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की नज़रों में एक सवाल था, कैसे यह आदमी सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। बिना किसी मदद के डॉक्टर अभिषेक ने उन सवालों को अपने अंदर छिपा लिया। उनके मन में बस एक सोच थी कि अब जल्दी से जल्दी अपने गुरु को बचाना है। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। एक तरफ एक गुरु जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया, दूसरी तरफ समाज की बेरुखी जिसने उस बुजुर्ग को अब सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। अभिषेक ने बुजुर्ग की हालत पर करीब से नज़र रखी। दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के उपकरण लगातार अलार्म बजा रहे थे, लेकिन उस दिन डॉक्टर अभिषेक का दिल भारी था। सिर्फ मरीज की हालत के लिए नहीं, बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई के लिए जो सामने आ रही थी। उनके गुरु डॉक्टर सुनील वर्मा, जिनसे उन्होंने चिकित्सा की बुनियाद सीखी थी, सड़क पर अकेले बेबस पड़े मिले। डॉक्टर अभिषेक ने मन ही मन सोचा, क्या यह दुनिया इतनी बेरहम हो गई है कि बुजुर्गों को अपनी जान के लिए भी लड़ना पड़ता है।
इतने में एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर साहब बाहर से एक महिला आई है, वो बार बार पूछ रही है कि क्या गुरुजी की तबीयत ठीक है। डॉक्टर अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो उनकी देखभाल करने वाली है, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी महिला आई। उम्र लगभग 35 साल, साधारण सूती साड़ी में चेहरे पर चिंता और करुणा साफ छलक रही थी। अभिषेक की आंखें उस महिला को पहचान गई। शक्ति, तुम यहाँ कैसे? महिला ने तो हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से आपकी टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ एक बेटी की तरह आई हूँ। यह जो कुछ हुआ मैं नहीं देख सकती थी कि गुरुजी सड़कों पर पड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, हम सबको यह सोचने की ज़रूरत है कि बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल हम कैसे करते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, हमारे समाज की कहानी है। महिला ने धीरे से कहा, और यह कहानी खत्म तभी होगी जब हम हर बुजुर्गों को सम्मान और प्यार दें। बुजुर्ग की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल में हर कोई उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका ध्यान डॉक्टर अभिषेक और शक्ति रख रहे थे। दिन बीते, एक और शाम अस्पताल की छत पर डॉक्टर अभिषेक शक्ति खड़े थे। दोनों ने दूर शहर की चमकती रोशनी को देखा। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी लोगों के दिलों को छू जाएगी। लोगों को यह एहसास होगा कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ परिवारों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। शक्ति ने सिर हिलाया, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना यह तन्हा लड़ाई जिंदगी से हार जाएगी। दिन बीतते गए और डॉक्टर सुनील वर्मा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल की बेड पर बिस्तर के पास बैठा वह बुजुर्ग अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन जिंदगी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए तैयार था। अभिषेक और शक्ति ने मिलकर अस्पताल में एक नया अभियान शुरू किया, बुजुर्गों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी। इस अभियान का मकसद था लोगों को जागरूक करना कि बुजुर्गों की इज्जत करना सिर्फ परिवार की ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अस्पताल में इंसानियत ट्रेनिंग के सेमिनार लगवाए और ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए भी विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। एक दिन अस्पताल के बाहर अभिषेक ने मीडिया से कहा, अगर हम बुजुर्गों की बात सुनेंगे, उनकी ज़रूरत समझेंगे, तो हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, हर उस इंसान की है जो इज्जत का हकदार है। इसी बीच सड़क पर जो बुजुर्ग बेहोशी की हालत में मिला था, अब अस्पताल की एक छोटी सी बैठक में बैठा था। डॉक्टरों और नर्सों के बीच उसकी मुस्कुराहट देख सबके चेहरे खिल उठे। शक्ति ने उसकी तरफ देखा और बोली, देखा, जब इंसानियत सामने आती है तो मौत भी हार जाती है। यदि आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़ जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।